आनंद और कितनी देर लगाएगा कन्नी बांधने में? वहाँ सब बच्चे जा रहे हैं, हमें कंपटीशन में लेट हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, देखना ऐसी कन्नी बांधूंगा कि मेरी पतंग हवा से बातें करेगी। एक काम कर, तू जा, मैं आता हूँ। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनेगा पतंगा का शिकार। अब इस बच्चे को मैं पतंग लोग ले जाकर उस डोर पे लटकाऊंगी, फिर एक के बाद एक सारे बच्चों को उसी डोर पे लटकाऊंगी, और इन बच्चों के जरिए मेरा महाशक्तिशाली मणि पाने का बरसों पुराना सपना होगा साकार। कितनी सुंदर पतंग है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शाबाश परी पतंगा, शाबाश, कर लिया तुमने अपना पहला शिकार। दीदी, मैंने जो बालवीर को चुनौती होगी आपको पूरी। काश जा पाता मैं पृथ्वीलोक और देख पाता ये कमाल परी पतंगा का अपनी आंखों से। लेकिन वो बालवीर का जादू, उसका क्या, उसका क्या? अरे हाँ, आया याद मुझे, है एक चीज परिलोक में होगा नहीं जिसपे असर बालवीर के जादू का। वाह, जाता अभी मैं परिलोक और चुरा लेता वो एक चीज। चल तुम्हा चल। डुबा डुबा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों है? इतने भागकर क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, है नहीं कुछ दिखपाल परी। तो क्या परीलोक पे कोई खतरा है डुबा डुबा? नहीं तो फिर बात क्या है डुबा डुबा? बताइए तो सही। है मिला आज मुझे समाचार पृथ्वीलोक से कि वहाँ आज है मनाने जा रहे बच्चे पतंग महोत्सव। डुबा डुबा, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें इतनी चिंतित होने वाली क्या बात है? कीजिए क्षमा रानी परी, लेकिन नहीं ले सकता क्या मैं भी थोड़ा आनंद पतंग उड़ाने का? है चाह रहा मेरा भी मन कि जाऊं मैं भी पृथ्वीलोक और उड़ाऊं पतंग बच्चों की तरह। इसलिए अगर आज के दिन मुझे मिल जाती छुट्टी तो जाके पृथ्वीलोक। डुबा डुबा, आपने साहस भी कैसे किया एक दिन की छुट्टी मांगने का? अब हम आपको इस बात के लिए दंड देंगे, और आपका दंड ये है कि आप पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने जाएंगे। नहीं 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 रानी परी, मत दीजिए मुझे इतना बड़ा दंड। कीजिए क्षमा मुझे रानी परी, कीजिए क्षमा रानी परी, कीजिए क्षमा। डुबा डुबा, हम ये कह रहे हैं कि आप पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने जा सकते हैं। हाँ रानी परी, दे दी आपने मुझे अनुमति सचमुच पृथ्वीलोक पर जाकर पतंग उड़ाने की। जी डुबा डुबा, शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। लेकिन रानी परी, पतंग तो है नहीं डुबा डुबा के पास, फिर वो उड़ाएगा क्या? विजदार परी, आप चिंता मत कीजिए, हम डुबा डुबा की इस समस्या को अभी दूर कर देते हैं। डुबा डुबा, अपना हाथ आगे कीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे
लेकिन डूबा डूबा एक, बिना डोरी के आप ये पतंग उड़ाएंगे कैसे? अरे हाँ, है नहीं मेरे पास तो कोई डोर। अभी डूबा डूबा एक, आपकी इस समस्या का हल हम अभी कर देते हैं। शुक्रिया बालपरी, शुक्रिया। ये देखिए डूबा डूबा एक, आपकी इस पतंग के लिए ये डोर तैयार है। अपना हाथ आगे कीजिए। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया बालपरी, शुक्रिया। अरे बालपरी, ये क्या कर दिया आपने? अगर आपके इतने तेज और मजबूत बालों की डोर से डूबा डूबा एक की उंगली कट गई तो? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। रानी परी, अभी अरे डूबा डूबा एक, चिंता मत कीजिए, ये सब परियां तो आपसे मजाक कर रही हैं। बाल परी के बाल तो इतने रेशमी हैं, तो भला आपके हाथ कैसे कटेंगे? और बाल परी के बालों से बनी ये डोर इतनी मजबूत है कि तीनों लोगों की कोई भी डोर इस डोर को नहीं काट सकती। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और पृथ्वीलोक में जाकर पतंग उड़ाने का आनंद लीजिए। जाऊंगा मैं भी पृथ्वीलोक और उड़ाऊंगा पतंग बच्चों के साथ। अब इस नटखट परी की प्रयोगशाला से चुराऊंगा मैं सच्चे और अच्छे शक्तियों के वो जादुई जूते और फिर उसे पहनकर जाऊंगा मैं पृथ्वीलोक। तो फिर चलेंगे कैसे मेरे पैर बालवीर की जादुई आंख से। शाबाश तोपा तोपा शाबाश। लेकिन है कहाँ वो जादुई जूते? अरे हो कहाँ तुम जादुई जूते? हो कहाँ? मिल जादुई जूते, जादुई जूते। अब जाऊंगा मैं पहनकर इन जादुई जूते को बड़े आराम से पृथ्वीलोक पर और फिर देखूंगा परी पतंगा को बच्चों को उठाते हुए अपनी आंखों से। मुँह चाहता मैं जल्दी से यहाँ से, वरना आ जाएगी वो जासूस परिया परिलोक की, तो पड़ जाएंगे लेने के देने मेरे। भाग तोबा तोबा भाग। अरे केवल जल्दी चल, हम लोग काइट कंपटीशन में लेट हो जाएंगे। अच्छा चलो चलो। वैसे बॉस, मैं क्या कर रहा था, आपने पिज्जा बर्गर का स्टॉक तो मंगवा लिया है ना? अरे आपके लिए देखो, अभी आप इतनी भारी पतंग उठाओगे, उसे उड़ाओगे, थक जाओगे ना? नहीं, मैं थकूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पतंग उड़ाने की मेहनत करनी ही नहीं है। वो कैसे बॉस? अभी दिखाता हूँ। ये देख, ये मेरी स्पेशल पतंग है। मेरे पापा मेरे लिए सिंगापुर से लाए हैं। इस पतंग में एक फैन लगा हुआ है और वो फैन बैटरी पे चलता है और उससे ये पतंग अपने आप उड़ती है। मुझे बस पतंग उड़ाने की एक्टिंग करनी है। अरे वाह, सिंगापुर की पतंग। लेकिन बॉस, अगर किसी को पता चल गया कि आप चीटिंग कर रहे हो तो? किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये देख, इस पतंग के पीछे ये फैन लगा हुआ है, कोई यहाँ देख ही नहीं सकता। लेकिन बॉस, अगर इतनी महंगी पतंग कट गई तो आपके पापा आपको मांझे से बांधकर हवा में उड़ा देंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पतंग कटेगी ही नहीं। क्यों बॉस, ऐसा क्या खास है इसमें? एक मिनट तो, ये देख, ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फिरकी है और ये बटन है ना, ये बटन उस फैन का है। ये बटन दबाते ही मेरी पतंग हवा से बातें करेगी और सिर्फ मुझे पतंग उड़ाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और रही बात मांझे की, तू जरा इसे तोड़ के दिखाना। उसमें क्या है? लो, ये देखो।
ये मांझा मैंने मेरे पापा से स्पेशली मलेशिया से मंगाया है। और ये मांझा नहीं है, ये कॉपर की पतली वायर है जिस पे कलर लगा हुआ है, समझा? वाह बॉस, बहुत बड़े चीटर निकले आप तो। बहुत बड़े चैंपियन निकले आप तो। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखना, मैं उन टिड्डियों की सारी पतंगे काट दूंगा, एक भी नहीं बचेगी, एक भी नहीं। अरे हाँ, जाता हूँ। ये महिला मंडल भी है ना, दोपहर को साफ सफाई करना शुरू, ये नहीं कि भाई 1 घंटा इंसान को सोने दे। ओहो, यहाँ पर भी शांति नहीं है। अरे भाई सीटी धीरे से बजाना, मेरे कान पक रहे। बाबूजी आपके कान आलू टमाटर या गोभी है जो पक रहे? ये नहीं सुधरेगा क्या? अरे क्या हुआ? सीटी क्यों बजा रहे हो? देखो देखो महेश, तुम्हारे बापूजी इस उम्र में सीटी मार रहे हैं। अब बंद कीजिए ना ये नॉइज सॉल्यूशन। नॉइज सॉल्यूशन नहीं माँ, नॉइज पोल्यूशन। हाँ वही, सेम टू सेम। महेश, मुझे लगता है बात कुछ और ही है, कुछ गड़बड़ है। रॉकी भैया आप बताइए क्या हुआ? आप तो यहीं थे ना? मैं हाँ बताता हूँ भाभी, वो क्या था ना, मैं यहाँ पे करके ऐसे सीटी बजा के यहाँ पे खेल रहा था। बापूजी इधर लेटे हुए थे, अब मैंने सीटी बजाई, वो गलती से बापूजी के मुंह में चली गई। रॉकी, तुम ना हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब खैर एक मिनट, अब आप खड़े हो जाओ, निकाल दे सीटी, निकाल दे। झुको। माँ मुझे लगता है सीटी बहुत बुरी फंसी, ऐसे नहीं निकलेगी। क्या बोलना चाहते हैं? अरे ठीक से बताइए ना। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनके गले में जो ये सीटी अटकी है ना, वो निकालो, है ना? हाँ तो वैसा लेकिन निकालेंगे कैसे? इसके साथ ही मानव ने पहली पतंग काट दी है और मानव ने अपना खाता खोल दिया है। मानव का स्कोर हुआ है 1। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है। इसके साथ ही मानव ने दूसरी पतंग भी काट दी है। वेरी गुड मानव, गिव इट अप। मानव ऑलरेडी 2 पतंग काट चुके हैं और सब लेट हो गए। 2 पिज्जा बर्गर कम खाते तो क्या होता? चुप, डर मत। तुझे पता है ना मेरे पास पैन वाली पतंग है और कॉपर का मांझा है। देखना, मैं 2 मिनट में स्कोरबोर्ड चेंज कर दूंगा। बॉस, आपके पापा सिंगापुर से स्कोरबोर्ड भी लाए हैं क्या? अरे बेवकूफ, चेंज कर दूंगा मतलब मानव से ज्यादा स्कोर करूंगा, समझा? चल।
उड़ाने का क्रैश कोर्स सीख लेना, फिर वो तुझे आधे घंटे में सिखा देगा। हाँ। लोग अभी जितना मुझ पर हंसना है ना हंस लो, पर देखना आधे घंटे में मैदान साफ नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। अच्छा केवल जा। अपना खाता खोला था और दूसरी पतंग काट के उसने अपना स्कोर मानव के बराबर कर दिया है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार वो बनता है मेरा शिकार। आ रही हूँ बच्चों, मैं तुम्हें पतंग लोक लाने। दोस्तों, खुशियां बांटने से बढ़ती है और ये बात साबित की गुजरात की परिता मेहता ने, जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाती है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे परिता। और परिता की ही तरह बेंगलोर के हर्षवर्धन पेरीवाल, हरियाणा के विशाम गौर, जलगांव की तनिष जैन, पंजाब की नाविया जैन और मुंबई की सिमरन शर्मा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपना जन्मदिन उन लोगों के साथ मनाती है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत अच्छे बच्चों, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है मध्य प्रदेश की चेतना ने, जिन्होंने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अच्छे और सच्चे काम करती है। बहुत अच्छी चेतना, आपने इतना खूबसूरत पत्र हमें लिखकर भेजा, इसलिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों, इसी तरह अपने खूबसूरत पत्र हमें लिखते रहिए क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.